आप गायनी के हवाले से भी जो है आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। टीन एज में इरेगुलर पीरियड्स जो हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है या ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, या उसमें बहुत ज्यादा डिले आ जाता है या बहुत टाइम से आपको हो जाता है, इसकी क्या रीजन है? नुकसान हमारी ही सेहत पे हो रहा है, हमारे हार्मोनल इश्यूज जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। फील हो रहा है कि उनको पेन आ रही है, उन्हें पीरियड्स कल हो सकते हैं, आज हो सकते हैं, वो एक दिन पहले स्टार्ट कर दें या डे 1 स्टार्ट कर दें, ठीक है। वो देखेंगे उनकी पेन कितनी रिड्यूस हो गई है। और अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन हम लड़कियों के लिए जिनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं हो रहे, 6 माह से नहीं हो रहे लगातार, ठीक है, 2-2, 3-3 माह हो गए उन्हें पीरियड्स नहीं हो रहे, तो उनको एक कावा बताती जाती है, ठीक है, कि उन्होंने खाने के बाद सुबह शाम ये कावा बना के लेना है। 4 चीजें हैं सिंपल सी, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा हम फैमिली प्लानिंग की तरफ चले जाते हैं, उसमें हम डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं और डिफरेंट जो है वो हमारे इसके तरीका इलाज है। बिल्कुल। क्या वो करने सही है, और अगर नहीं सही तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अभी क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये नॉर्मली अगर वेट नहीं बढ़ा तो उनका पेट जो है वो बहुत ही अननेसेसरी तरीके से बाहर निकल आता है, उसका क्या इलाज है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक और आज हमारे साथ डॉक्टर जमील साहब की साहबजादी मौजूद है, डॉक्टर उसवा जमील, जो कि नेचुरोपैथी भी हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। आज हम इनसे कुछ सवालात जानते हैं इनसे, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार और इज्जत से मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे आके बहुत खुशी हुई। मेरा नाम बेसिकली जैसे आप बता चुकी हैं डॉक्टर उसवा जमील है। मैंने सबसे पहले नेचुरोपैथिक की डिग्री जो है वो हासिल की है। उसके बाद मैंने जो है वो PharmD की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, ठीक है। उसके बाद भी मैंने अपनी एजुकेशन को स्टॉप नहीं किया और मैं MPhil में एडमिशन ले लिया और मैंने MPhil इन फार्मास्यूटिक्स किया। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे पता है चला कि आप गायनी के हवाले से भी जो है आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस हवाले से मुझे बताइएगा। असल में मैं अपने क्लिनिक में जो है वो आजकल गायनी के ही पेशेंट्स देख रही हूँ। मैं फोकस गायनी के पेशेंट्स पे, उनकी प्रॉब्लम्स पे कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है हमारी फीमेल्स के लिए बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा। उन्हें बेसिकली कोई जो है ना फीमेल डॉक्टर चाहिए होती है, ताकि वो रिलैक्स होके इजीली अपना जो खुल के इस टॉपिक पे बात कर सकें। तो इस वजह से हमने फिर ये फोकस किया कि क्यों ना एक फीमेल ही जो दूसरी फीमेल की जो है वो हेल्प करें, ताकि उनको आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि टीन एज में इरेगुलर पीरियड्स जो हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है या ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, या उसमें बहुत ज्यादा डिले आ जाता है या बहुत टाइम से आपको हो जाता है, इसकी क्या रीजन है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे जो कॉमन आजकल इशू आ रहा है ना वो यंग टीनेज गर्ल्स में, आप ही समझ लें मेरी एज जितनी गर्ल्स में, ठीक है, जैसे ही वो मैच्योर होती हैं उनका पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है, बालिग होती हैं, उनके इशू स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने नोटिस किया वो ये हमारी लाइफस्टाइल, ठीक है। जैसे जैसे हम नेचर से दूर हुए हैं, हमने अपने लाइफस्टाइल को अपने लिहाज से मॉडर्न किया, उससे क्या हुआ है कि नुकसान हमारी ही सेहत पे हो रहा है, हमारे हार्मोनल इश्यूज जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब होता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जितने भी यूनिवर्सिटीज की, कॉलेज की गर्ल्स हैं, उनका कोई प्रॉपर डाइट नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर रूटीन नहीं होती, ना उनका स्लीप साइकिल प्रॉपर होता है, ना उनकी डाइट प्रॉपर होती है। उनका क्या रूटीन होती है, सुबह उठे, यूनिवर्सिटी भाग गए, कॉलेज भाग गए, वहां जाके कुछ भी टोस्ट पकड़ा, जो है बिस्किट पकड़ा, चाय का आधा कप लिया, खा लिया, आधा दिन गुजर गया, कोई होश नहीं, कुछ खाया नहीं खाया, कोई सैंडविच पकड़ा, बर्गर पकड़ा, खा लिया। मैं वही बातें कर रही हूँ जो हम सब हरकतें करते हैं, ठीक है। तो उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती। अब क्या होता है कि वो लोग बाहर का बहुत एक्सेसिव खा रहे होते हैं, ठीक है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, ठीक है, स्पाइसी फूड, स्पाइस तो आजकल मैं कहती हूँ टोकन ऑफ लव हो गया ना, कि लोगों को स्पाइसी फूड ही खाना है। अब एज अ रिजल्ट उनको नहीं पता कि उनकी नेचुरल जो सिस्टम है उसमें चेंजिंग क्या आ रही है। चेंजिंग क्या आ रही है कि हमारी जो फितरत है वो बदल रही है। किस तरह से हम उससे तिब्बी लैंग्वेज में, जो हमारी नेचुरोपैथिक लैंग्वेज है, उसमें ये कहते हैं कि बॉडी के अंदर जब हम ऐसी डाइट लेते हैं, ठीक है, जो बाहर की हो या जो बहुत स्पाइसी हो, ठीक है, तो जो है जो अनहेल्दी फूड है, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में गर्मी खुश्की का जो फैक्टर है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है।
हमने पेशेंट का मिजाज चेंज करना होता है। Okay. उसको गर्मी खुश्की से जो है ना वो उजलाती की तरफ लाना होता है, यानी आप यूँ समझ लें खुश्की को हमने तरी में तब्दील करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम पेशेंट्स को क्या कहते हैं, सबसे पहले उनकी डाइट चेंज करते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि आप वो डाइट लें जिससे नेचुरल बॉडी में सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस हो, जो कि क्या हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। ठीक है, अब डाइट में क्या ले सकती हैं, जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट में वो केला ले सकती हैं, ठीक है, मौसमी ले सकती हैं, खरबूजा ले सकती हैं, सफेद अनार ले सकती हैं, ठीक है, खरबूजा, तरबूज, ये बेस्ट है। ये क्या है, जो उनके अंदर सिक्रीशंस को, रतूबात को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब सब्जियां वो क्या लें जिससे भागते हैं, कद्दू टींडे, जिससे देख के शक्ल बन जाती है। ठीक है, कद्दू लें, टींडे लें, चुकंदर लें, मूली, गाजर, ठीक है, ये उनके लिए बेस्ट है। फिर प्रोटीन, अब प्रोटीन का कहो तो लोग कहते हैं चिकन तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन से मेरा मुराद है मटन। ठीक है, उसकी यखनी लें। सूप का कहो तो लोग कहते हैं चिकन का सूप, अच्छा कौन सूप ना बना ले। मैं यहाँ पे कौन सूप की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि प्रोटीन जो है वो नेचुरली आप मटन से लें। ठीक है, जो हेल्दी तरीके से प्रॉपर टाइम में एक जो है वो बकरा डिवेलप होता है, ना कि उसको चिकन की तरह जो आजकल हमें पोल्ट्री में मिल रही है कि उसको इंजेक्शंस लगा लगा के एस्ट्रोजन के जल्दी से 21 दिन में तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब वो हार्मोन से भरी हुई डाइट हम लेंगे, हमारे अंदर भी तो हार्मोन चेंजिंग आएंगे। बिल्कुल, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, उसके साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, फेस पे जो है वो बालों का अननेसेसरी ग्रोथ, पिंपल्स, मुख्तलिफ मसले, वेट गेन। ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगी, एग की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से पीरियड फ्लो नहीं हो रहा। जब हम उनकी डाइट, उनका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वो जो गर्मी खुश्की का फैक्टर बढ़ गया था वो जब नीचे को आएगा, और तो क्या होगा कि उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें वो लोग नाश्ते में क्या कर सकती हैं, दूध से आजकल हर कोई भागता है, और उसमें जो है वो, जैसे मैं लड़कियों को एक टिप देती हूँ कि आपको पता है पीरियड्स में पेन कितनी होती है हम लोगों को, ठीक है, कितने क्रैम्प्स होते हैं, इसके साथ हमें मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जब पेन होती है ना उन्हें हैवी वाली, अक्सर लोगों को बहुत हैवी होती है कि उन्हें बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खानी पड़ती हैं। उन्हें चाहिए कि वो ना दूध लें, एक कप नीम गर्म, उसमें देसी घी मिला के पिए, और इसको वो तब शुरू करते हैं, जैसे कि मिसाल है आज उन्हें फील हो रहा है कि उनको पेन आ रही है, उन्हें पीरियड्स कल हो सकते हैं, आज हो सकते हैं, वो एक दिन पहले स्टार्ट कर दें या डे 1 स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो देखेंगे उनकी पेन कितनी रिड्यूस हो गई है। और अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि चॉकलेट खाने के बजाय जस्ट हैव अ बनाना। ठीक है, तो आपको मैग्नीशियम और आपकी क्रेविंग वहां से पूरी हो जाएगी। बट हमने अपनी साइकी थोड़ी सी बनी हुई है बस कि नहीं हमें चॉकलेट चाहिए। नाश्ते में जो है उनसे नहीं कुछ खाया जाता, नोजिया, वॉमिटिंग इसमें जो है वो नॉर्मल होती है, तो वो लोग दूध लें, उसमें शहद डालें, उसको पिए। ठीक है, शहद से तो वैसे दूध का टेस्ट थोड़ा सा मजे का हो जाता है। इसके अलावा उन लड़कियों के लिए जिनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं हो रहे, 6 माह से नहीं हो रहे लगातार, ठीक है, 2-2, 3-3 माह हो गए उन्हें पीरियड्स नहीं हो रहे, मैं उनको एक कावा बताती जाती हूँ। ठीक है, कि उन्होंने खाने के बाद सुबह शाम ये कावा बना के लेना है। 4 चीजें हैं सिंपल सी। ठीक है, पहली चीज है गुल सुर्ख ईरानी। ठीक है, गुल सुर्ख ईरानी 3 माशा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लेना है जीरा सफेद 3 माशा। ठीक है, सौंफ लेनी है 1 माशा, और साथ में जो हरी वाली सब्ज इलायची होती है छोटी, वो लेनी है 3 अदद। ठीक है, ये 4 चीजें, गुल सुर्ख ईरानी, सौंफ, सफेद जीरा और छोटी इलायची। ठीक है, इन चारों चीजों को उन्होंने 1.5 गिलास पानी में डाल के इसका कावा तैयार कर लेना। आपने इसको पकाना है कि इसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह पानी में आ जाए। ठीक है, जब आप देखें कि वो 1.5 गिलास 1 गिलास रह गया या 1.5 कप 1 कप रह गया, आप उसको नीचे उतारें, स्टेन करें, उसके अंदर शहद या फिर शक्कर गुड़ डाल के आप उसको इनटेक करें। आप देखें, आप सुबह शाम करेंगी, आपकी जो पीरियड्स की जो प्रॉब्लम हुई है वो कैसे रिजॉल्व होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि एक आजकल बहुत ज्यादा हम फैमिली प्लानिंग की तरफ चले जाते हैं, उसमें हम डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं और डिफरेंट जो है वो हमारे इसके तरीका इलाज है। बिल्कुल, क्या वो करने सही है, और अगर नहीं सही तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इनके? जी मैं बताती हूँ। असल में देखें, होता क्या है कि आजकल मिथ बनी हुई है कि बच्चे 2 ही अच्छे या 3 साल तक। हाँ जी, गैप लेना है, आगे नहीं करना, जब हमारी मर्जी होगी हम तब करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हम आर्टिफिशियल तरीके की तरफ जाते हैं तो उससे हम अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। स्पेशली असर किस पे होता है? फीमेल्स पे। अब देखिए, जब वो
पिल्स लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स लेती हैं, हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, इंजेक्शंस लगवाती हैं, इम्प्लांट्स करवाती हैं, उससे क्या होता है कि वो जाके हमारे नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है। ओके। जब देखिए हमारा ब्रेन सप्रेस होगा, वो जो उसकी फंक्शनिंग है, जो उसका मैसेजिंग का सिस्टम है सारा दिन का, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स है, वो सप्रेस होगा। जब वो जाके यूट्रस पे इफेक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो एग की प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। और क्या होगा कि जो यूट्रस है उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि जो यूट्रस के अंदर नेचुरली सिक्रीशंस ऋतुवात प्रेजेंट है वो थिक होना शुरू हो जाएंगी। जब वो गाढ़ी होना शुरू होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी प्रेगनेंसी तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि उनके इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अब अक्सर पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, इवन वो ब्लीडिंग महीना चलती है। अच्छा। फिर उसको स्टॉप करने के लिए वो जो है सडन मेडिसिन लेती हैं, ठीक है, कि ये अब रुक जाए, ये रुक क्यों नहीं रहा, क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि यार बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, एक माह से ब्लीडिंग ही होती जा रही है, मैंने इसको रोकना है। क्या होगा, खून की कमी, कमजोरी फील होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, उनका जो मसल मास है वो रिड्यूस होगा, पट्टों में खिंचाव फील होगा, बॉडी में, जॉइंट्स में, जगह जगह में पेन फील होगी, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी किडनीज पे, उनके लिवर पे इफेक्ट आएगा, वहां पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हम अपनी जान पे जो है स्टार्ट हमने एक चीज से किया था, हम उसको ले जाते हैं कहाँ पे, किडनीज भी इफेक्ट कर दिया, सब कुछ। इसमें दोबारा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, बाज लोग नहीं कर पाते, फिर वो हम मजीद अननेचुरल तरफ चले जाते हैं, IVF की तरफ चले जाते हैं, जिसका तो पाकिस्तान में प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये नॉर्मली अगर वेट नहीं बढ़ा तो उनका पेट जो है वो बहुत ही अननेसेसरी तरीके से बाहर निकल आता है, उसका क्या इलाज है? देखिए, बात यह है कि जब डिलीवरी होती है तो अक्सर क्या होता है कि नेचुरली तो जाहिर है जब बेबी ने ग्रो करना है, पेट ने तो बढ़ना ही बढ़ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब डिलीवरी के बाद क्या होना चाहिए, नॉर्मली जो है वो पेट अपने साइज में रिड्यूस होके बैक टू जो उनका ओरिजिनल फिगर था उस पे चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है कि आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो आप देखें कि उस वक्त जब डिलीवरी होती थी, एक तो नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी होता है, उस वक्त डाइट क्या होती थी, कभी किसी ने ये गौर किया है? उस वक्त कोई चस्के नहीं होते थे, ठीक है। देखिए, कोई ठंडी अशिया नहीं होती थी, मिडनाइट स्नैक्स नहीं होते थे, लेट नाइट क्रेविंग्स नहीं होती थी। ये नहीं होता था मेरा खट्टा खाने का दिल कर रहा है तो मेरा ठंडा खाने का दिल कर रहा है, या मैंने मीठा खाना है, जी आइसक्रीम खानी है, ठंडे पानी पीने हैं। उस वक्त क्या होता था कि जो माएँ होती थी या दाइयाँ होती थी, वो क्या करती थी, डिलीवरी के दौरान जो फीमेल होती थी उसको बिल्कुल भी ठंडी चीजें नहीं अलाउ करती थी, ठंडा पानी भी अलाउ नहीं होता था, ठीक है। उसको उल्टा गर्म चीजें दी जाती थी, पानी भी गर्म पिलाया जाता था, ठीक है। उसके बाद यखनी पिलाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा पंजीरियां बनाई जाती थी, लड्डू बनाए जाते थे, ये जो मेवे हैं, किशमिश है, नट्स हैं, इन चीजों से, ठीक है। देसी घी बहुत खिलाया जाता था, दूध में मिला के पिलाया जाता था ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। जब हमने उस चीज को चेंज किया और अपने आप को ठंड की तरफ ले गए, तो ठंड से क्या हुआ, देखिए बॉडी में ठंड बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो फैट्स हैं, जो सिक्रीशंस हैं, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप आम एग्जांपल ले लें, हम बटर को अगर फ्रिज में रखें या वैक्स को, तो वो फ्रीज ही रहेगी, ठीक है। हमने उसको मेल्ट करना है, हम उसको बाहर निकाल के गर्मी में रखेंगे, और अगर ठंड है तो हम उसको चूल्हे पे रखेंगे, स्टोव पे, ताकि जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। अब अगर आपकी बॉडी में आप चाहते हैं कि वो फैट मेल्ट हो, वो बर्न हो नेचुरली, अब हम तो जाके चूल्हे पे बैठ के हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी में ऐसी डाइट लेनी है कि हरारत पैदा हो, हरारत पैदा होगी, हीट पैदा होगी, तो वो जो फैट है एक्यूमुलेट हुआ है, जिसे चर्बी कहते हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो जो सिक्रीशंस है वो होना शुरू हो जाएंगी बॉडी से वेस्ट आउट। उससे क्या होगा कि वो जो बढ़ रहा था, मोटापा आ रहा था, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए उन्होंने तेज मसाला जात वाली अशिया, ठंडी अशिया, तुर्श अशिया, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। बैक टू नेचर की तरफ जाना है, बात सिर्फ इतनी सी है। जैसे जैसे हम नेचर के करीब जाएंगे चीजों से सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।